हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने हमारा फंक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में मॉडुलस फंक्शन हमारा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या होता है बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? क्या होता है हमारा नोटेशन? क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे, ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फॉर एनी रियल नंबर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब क्या है इसका कि भी अगर हम कोई भी इंटरवल उठा रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है हमारा? छोटा पूरा नंबर होता है। ये याद रखो आप, क्या होता है? छोटा पूरा नंबर, मतलब इंटीजर होता है छोटा। मतलब देखो यहाँ पे मान लो 0 और 1 के बीच में मैंने 0.5 उठाया, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। मतलब इस इंटरवल में मैं जितने भी पॉइंट उठाऊंगी उनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। मतलब लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे इंटीजर लिया 1 लिया, तो 1 का कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर इस इंटरवल में कोई भी नंबर लूँगी ना मैं, उसका क्या आएगा? उसी इंटरवल का छोटा पूरा नंबर। ठीक है, जैसे 1 और 2 के बीच में उठाऊंगी मैं, 1 2 के बीच में मान लो मैंने 1.6 उठा लिया। ठीक है, 1.6 का क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन 2 का क्या हो जाएगा? 2 का क्या आएगा? 2 आएगा। इंटीजर का इंटीजर आएगा, और जिस इंटरवल को उठा रहे हैं हम उसमें वो क्या आएगा? सबसे छोटा इंटीजर आएगा। देखो जैसे 2.5 का 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0.77 का कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है ना। तो यहाँ पे उसी के साथ लगता छोटा इंटीजर कौन सा है? 0 है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखो 1.67 का इसके यहीं पे छोटा इंटीजर कौन सा है? यहाँ पे इस इंटरवल में 1 आ गया। -0.02 है। देखो भाई यहाँ पे रियल लाइन ली हमने, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, -0.2 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा ना कहीं पे। -0.2 है, 0.02 है, यहाँ पे लाई करेगा। तो इस इंटरवल में छोटा इंटीजर कौन सा है? छोटा पूरा इंटीजर -1 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। अब यहाँ पे देखो -2.7 है। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो -2.7 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा -2.7। तो इस इंटरवल में छोटा इंटीजर कौन सा है? -3 है। तो आंसर कितना आया मेरा? -3 आएगा। तो ये भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ है। देखो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाई तो हमेशा 0 देगा। 1 पे क्या देगा? वैल्यू 1 देगा। ठीक है, 2 पे वैल्यू क्या देगा? यहाँ पे ओपन क्यों दिया है? क्योंकि 2 पे वैल्यू 2 देगा, यहाँ पे चला जाएगा ना ग्राफ। लेकिन 1 और 2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू लेगा? 1 और 2 के बीच में सारी कोई भी वैल्यू पुट करूँगी मैं तो हमेशा 1 देगा ना, ऐसे बनेगा ग्राफ। 2 और 3 के बीच में लूँगी तो यहाँ पे हमेशा 2 लेगा। ऐसे ही देखो -1 और 0 के बीच में लूँगी तो -1 लेगा हमेशा। ठीक है, और -2 और -1 के बीच में लूँगी तो क्या लेगा? -2 लेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मेन क्या रखना आपने याद कि उसी इंटरवल का छोटा, मतलब जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसके साथ लगता छोटा इंटीजर लेना है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ये इक्वेशंस दी हुई हैं कुछ, इनको सोल्व करना भी कि भी एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारी। ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3 दिया हुआ है। वो कह रहा है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 आएगा। देखो यहाँ पे रियल लाइन पे लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है। 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। 3 और 4 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, 4 नहीं आएगा? 4 का तो 4 आएगा ना, लेकिन 3 और 4 के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी हमारी, 4 हमने ओपन किया हुआ है भाई, 4 ओपन, तो 3 और 4 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी सबका कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा ना। तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा 3 भी आएगा और 4 क्या आएगा? ओपन, क्योंकि 4 का 4 चला जाएगा। तो x की क्या पूछ रहा है कि x की किस किस वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। आ गया हमारा x कहाँ पे बिलोंग करेगा? क्लोज 3 to 4 करेगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर किन किन वैल्यूज़ का -3 आएगा। अब देखो यहाँ पे कहीं -2 है,
यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, ठीक है। अब देखो -3 किन किन वैल्यूज़ के लिए आएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, किन किन x की वैल्यूज़ के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा। -3 के लिए कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। और -2 से -2 और -3 के बीच में कितनी भी वैल्यू लूँ सबका कितना आएगा, -3 आएगा ना। तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, -3 टू -2 जाएगा ओपन, क्योंकि -2 का तो -2 आएगा ना। देखो अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है इक्वेशन, 2x - 5 = 6 है। तो क्या पूछ रहा है कि भी इसके लिए कौन कौन सी, मतलब हमने देखना तो क्या है कि भी किन किन नंबर का हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा, ठीक है। 6 कैसे, 5 और 6 के बीच में है या फिर 7 के बीच में है, ठीक है। तो क्या आया देखो, =6 है तो 6 को लेके और ओपन 7 तक ऐसे ही किया ना हमने ये वाले क्वेश्चन। देखो 6 और 7 के बीच में जितने भी नंबर हैं ओपन 7, उनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, मेरा 6 आएगा ना। तो क्या क्या आएगा, 6 <= 2x - 5 <7 हो गया हमारा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दोनों साइड क्या करेंगे, +5 किया, ये 11 हो गया, ये 2x हो गया, ये <7 हो गया, दोनों तरफ 5 प्लस किया भाई, ये यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, 11/2 कितना, 11/2 <x कितना हो जाएगा, 12/2 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी मेरी, 11/2 x 6 जाएंगी, ठीक है। अब देखो डी पार्ट क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 4.5। क्या किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा क्या आती है, एक इंटीजर वैल्यू आती है भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, क्या आती है, इंटीजर फंक्शन, इंटीजर वैल्यू आती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट पॉसिबल। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। अगर आपको कोई भी डाउट आए बाद में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट अभी हमारा सोल्व करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x <2 है। तो हमने वो x की वैल्यूज़ निकालनी है जिनके लिए जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो <2 है, ठीक है। देखो रियल लाइन ली हमने, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है मेरा। वो कह रहा है कि भी किन किन x की वैल्यूज़, कौन कौन सी x की वैल्यूज़ लूँ मैं जिनके लिए मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x <2 आए। देखो 2 का कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2 तो नहीं लेंगे हम। 0 और 1 के बीच में यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ लूँगी मैं उनका कितना आएगा, 1 आएगा। 0 और 1 के बीच में 0 आएगा, -1 और 0 के बीच में -1 आएगा। तो 2 से सारे छोटे आ रहे हैं ना, तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा मेरा, x बिलोंग करेगा -∞ टू ओपन 2 नहीं लेंगे ना, क्योंकि 2 का तो 2 आएगा। फिर देखो 2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ लूँगी ना मैं उनका सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर <2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करने हैं भाई हमने। देखो नेक्स्ट देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या दिया हुआ है, > 3 दिया हुआ है। भाई x की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 3 और 3 से ज़्यादा आएगा। अब देखो 3 इक्वलिटी है तो 3 का भी 3 आएगा। 3 और 4 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ लूँगी सबका 3 आएगा। 4 और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यू लूँगी सबका 4 आएगा। तो 3 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, 3 भी इंक्लूड होगा भाई अब की बार, 3 टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। 3 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ लूँगी उनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमारा, 3 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x <= 4 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इनको रियल लाइन पे ड्रॉ करके देखते हो ना तो आपको क्लियरली पता लग जाता है कि भी वो क्या बोल रहा है। और कई बार हमें मिस्टेक हो जाती है कि भी कैसे लेना है, पर रियल लाइन पे अगर आप ड्रॉ करके अच्छे से देखोगे तो अच्छे से पता चल जाता है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x <= 4 बोल रहा है, x की वैल्यूज़ निकालनी है हमने। अब देखो 4 का कितना आया, 4 आया। अब देखो 4 और 5 के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी 4 नहीं आएगा, 4 ओपन आएगा, क्योंकि 5 का तो 5 आएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो लेकिन 4 और ओपन 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ लूँगी ना मैं तो उन सबका तो 4 आएगा ना। तो x की वैल्यूज़ कहाँ पे जाएंगी, <= 4 है,
माइनस इन्फिनिटी 5 से सारी छोटी वैल्यूज़ के लिए 5 ओपन आएगा भाई, यहाँ पे 5 ओपन आएगा ना, क्योंकि देखो 4 और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ लूँगी उनका सबका 4 आएगा ना। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी है। तो 4 और 5 के बीच में भी जितने नंबर हैं ना, उनका भी सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, मेरा 4 आएगा। तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 5 करेगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, देखो क्या दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 4। तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 4, 4 5 6, ठीक है। तो 4 से बड़ी जितनी भी, ओपन 4 आएगा ना, क्योंकि 4 साथ में नहीं लेना, तो 4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज लूँगी मैं x प्लस 3 के लिए, तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, मेरा ग्रेटर देन 4 आएगा ना। तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, मेरा x प्लस 3 हो जाएगा, मेरा ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ -3 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, मेरा x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है, ये ऐसे निकालने हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, x प्लस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ है। देखो ये लेस देन इक्वल्स टू 1/3 वाला हमने पीछे भी किया था। तो क्या आएगा, 3 और 3 से छोटे, मतलब किन नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और 3 से छोटा आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो देखो 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर लूँगी इनका भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा ना, इक्वालिटी दी हुई है ना 3 पे। तो क्या आएगा, x प्लस 1/2 लेस देन कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 4 क्यों लिया, समझ गए ना आप, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि भी 3 और 4 के बीच वालों का भी तो 3 आएगा, 2 और 3 के बीच में होंगे उनका 2 आएगा, 1 और 2 के बीच में उनका 1 आएगा, तो 3 से लेस आएगा। तो क्या आया, x प्लस 1/2 लेस देन 4 आएगा। तो कितना, दोनों साइड -1/2 कर देंगे, 4 माइनस 1/2, 8 में से 1 गया 7, 7/2, x कितना आएगा, लेस देन 7/2 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाई हमारा, ये दो रिजल्ट दिए हुए हैं हमें। रिजल्ट क्या होता है कि भी x प्लस माइनस के का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं हम, तो क्या होता है कि भी x अलग हो जाता है और प्लस माइनस के हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। फॉर k क्या होता है, k अगर हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई में बाहर नहीं निकलता भाई, मल्टीप्लाई में क्या है, बाहर नहीं निकलता। हम ऐसे नहीं कर सकते कि भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ kx है वो नॉट इक्वल्स टू kx आता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस x क्या होता है हमारा, -1 होता है अगर x इंटीजर नहीं है, और 0 होता है अगर हमारा x इंटीजर है। देखो इसके लिए आप देखो कि अगर x इंटीजर है, इंटीजर क्या, -2 ले लिया मैंने, मान लो -2 ले दिया, नहीं 2 लेते हैं, मतलब x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो ये क्या आएगा, -2, ये कितना आ गया, -2 और +2 हो गया। तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 प्लस 2 का 2, तो इक्वल्स टू क्या है, 0। तो क्या बोल रहा है कि अगर इंटीजर है तो क्या आएगा, मेरा 0 आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है, मान लो मैंने 1/2 ले दिया, ठीक है, x क्या ले दिया मैंने, 1/2 ले दिया, तो -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं +1/2 आएगा भाई, +1/2 यहाँ पे नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस का भी और प्लस का भी। देखो -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे कहीं -1/2 है, कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा ना। और 1/2 का कितना आएगा, 1/2 का यहाँ पे 1/2 है, 0 और 1 के बीच में 1/2 का 0 आएगा, प्लस 0 कितना आया, -1 आया। तो क्या बोल रहा है कि अगर x मेरा इंटीजर में बिलोंग नहीं करता, ये क्या था हमारा, एक रैशनल नंबर था ना 1/2, तो मेरी वैल्यू -1 आएगी। और अगर वो बिलोंग करता है इंटीजर में, जैसे हमने 2 लिया था, तो -2 + 2 क्या हो गया था, 0 हो गया था, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया हुआ है, फाइंड डोमेन y इक्वल्स टू √of x² ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² -3x -4 दिया हुआ है। देखो डोमेन निकालनी है, मतलब हमने वो x की वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए यहाँ जो इस
यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, अंडर रूट में कुछ भी वैल्यू दी गई है हमें, वो क्या होती है हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x माइनस 4 क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू हमेशा अंडर रूट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है ना। तो देखो अब क्या करेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को टी पुट कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी के लिए सोल्व करेंगे, बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या आया, टी स्क्वायर माइनस 3t हो गया माइनस 4 हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा, टी स्क्वायर प्रोडक्ट माइनस 4 आ रही हो और उनका सम कितना आ रहा हो -3, तो यहाँ पे प्लस टी लेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया मेरा, टी बाहर निकाला t माइनस 4 प्लस 1 बाहर निकाला t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो t माइनस 4 और t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब भाई हमने वेवी कर्व मेथड किया हुआ है, अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको किससे, वेवी कर्व मेथड से सोल्व करेंगे। अब हम इसको वेवी कर्व मेथड कैसे लगाते थे हम, एक्स टी की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, एक 4 आ रहा है और एक कितनी आ रही है, -1 आ रही है। कैसे करते थे, राइट हैंड पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। कौन सी वैल्यू उठाएंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो प्लस वाली वैल्यू उठाएंगे। तो टी कहाँ पे बिलोंग करेगा मेरा, टी बिलोंग करेगा मेरा -∞ टू -1, -1 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, -1 पे क्लोज्ड आएगा। ठीक है, यूनियन क्या आएगी मेरी, 4 टू इन्फिनिटी जाएगा, क्या जाएगा, 4 टू इन्फिनिटी जाएगा। ये हो गया भाई, टी को क्या, टी मतलब टी किसको पुट किया था हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को पुट किया था। तो देखो यहाँ पे टी को क्या पुट करेंगे दोबारा से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आया मेरा, लेस देन इक्वल्स टू -1 है ना। यहाँ पे क्या लिया था अभी, -1 से छोटी सारी वैल्यूज और 4 से बड़ी एक क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब देखो, अब एक्स की वैल्यूज निकालेंगे हम। देखो किन किन वैल्यूज़ का, किन किन जो वैल्यूज़ हैं हमारी, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 या -1 से छोटा आएगा, -1 या -1 से छोटा आएगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी भाई वो हमारी, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो किन किन नंबर का आएगा हमारा -1 और -1 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसे निकालते थे, -1 है, यहाँ पे 0 है, 0 और 1 के बीच में, -1 और 0 के बीच में जो भी वैल्यू लूँगी उनका भी तो -1 आएगा ना मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, x आएगा लेस देन इक्वल्स टू, इक्वालिटी नहीं आएगी भाई, इक्वालिटी नहीं आएगी ना, क्योंकि 0 का तो फिर 0 हो जाएगा। तो लेकिन 0 से छोटे जो भी होंगे उनका तो -1 आएगा ना, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगा भाई। और यहाँ पे देखो किन का 4 और 4 से ज़्यादा आएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 और 4 से ज़्यादा इक्वालिटी है ना, तो 4 तो आएगा ना, 4 का 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 से जो मेरे आगे वाले नंबर हैं 4 और 4 से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो आंसर फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा मेरा, x कहाँ पे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ टू 0 ओपन, और यूनियन क्या आएगी मेरी, 4 टू इन्फिनिटी आएगी भाई, 4 क्लोज्ड आएगा, 4 भी आएगा ना, 4 टू इन्फिनिटी। तो ये आएगा भाई हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंगिंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। देखो कंप्लीट सोल्यूशन कैसे किया है, पहले हमें ये पता है कि भी अंडर रूट में हमारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, नेगेटिव हम नहीं ले सकते। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी पुट किया है, फिर हमने इसको सोल्व किया, यहाँ पे भी हमारा वेवी कर्व मेथड लगा है। ठीक है, इससे सोल्व करके हमने टी की वैल्यूज़ निकाली, फिर दोबारा से टी को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पुट किया है, और उसके बाद हमने एक्स की वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, फाइंड डोमेन y इक्वल्स टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो ऊपर वाले में ऊपर दिया हुआ था हमारा जो अंडर रूट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो क्या आएगा मेरा x माइनस, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अगर मैं डिनोमिनेटर में 0 इक्वल टू पुट कर दूंगी तो नॉट डिफाइन नहीं हो जाएगा, तो 1/0 नहीं बन जाएगा, तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं नहीं ले सकती नीचे, तो 0 क्या आएगा मेरा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा मेरा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया मेरा,
तो यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि हम कौन कौन सी x की वैल्यूज़ लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि भी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बनता है, ठीक है। तो देखो अब मैं मान लो x की वैल्यू लूँ मैं 2.5 ली मैंने, x की वैल्यू ली मैंने 2.5, यहाँ पे पुट करके देखो 2.5 माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.5 माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। आंसर क्या आया मेरा, 0.5 आया। क्या 0.5 0 से बड़ा है, क्या 0.5 0 से बड़ा है, हाँ जी 0.5 0 से बड़ा है। और देखो अगर मैं x की वैल्यू 2 ले दूँ मान लो, ठीक है, तो क्या आएगा मेरा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं भाई 0 0 से बड़ा नहीं है। तो देखो अगर मैं कोई भी इंटीजर उठाऊंगी तो क्या आएगा उसका, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा 0 आएगा ना। अगर कोई भी इंटीजर उठाऊंगी, अगर x मेरा बिलोंगिंग्स टू इंटीजर है, x कोई इंटीजर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आता है, x ही आता है ना। 2 का 3 का 4 का सेम आएगा वो। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है ना यहाँ पे। तो इंटीजर्स के लिए तो ये वाली इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, बाकी सब के लिए करेगी। देखो हमने ये लेके देखा था ना, नेगेटिव में लेंगे हम तब भी और पॉजिटिव में लेंगे हम तब भी। तो मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा, द कंडीशन, जो ये वाली कंडीशन है होल्ड करेगी, होल्ड फॉर आर माइनस जेड के लिए। एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, आर माइनस जेड, मतलब इंटीजर नहीं ले सकते भाई हम, है ना। आर माइनस जेड के लिए इंटीजर के अलावा कोई भी नंबर लेंगे हम, उसके लिए ये वाली कंडीशन क्या करेगी, हमारी होल्ड करेगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा सोल्व करना है। क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट मोड ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिया हुआ है इक्वल टू 4। तो पहले देखो ब्रैकेट लगे हुए हैं, पहले कौन सा ब्रैकेट खोलते हैं हम, बाहर वाला खोलते हैं ना पहले। तो हम मतलब x की, मोड ऑफ x की कौन सी वैल्यूज़ लूँगी कि भाई जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इक्वल टू 4 आ रहा है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं हमारी, वो जिनका इक्वल टू 4 आता है। तो देखो 4 और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ लूँगी उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, 4 भी इंक्लूड होगा, और 4 और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, 5 नहीं लेंगे, 5 के इक्वालिटी नहीं आएगी, ओपन आएगा। तो क्या आएगी मेरी, मोड ऑफ एक्स किस किस के बीच में आएगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 5 आ गया मेरा, 4 के इक्वल और 5 पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या आया, मोड आया, क्योंकि हमने बाहर वाला ब्रैकेट सोल्व किया है ना अभी, मोड आया ना, अंदर मोड दिया हुआ है। तो देखो मोडलेस फंक्शन हमने लास्ट क्लास में भी किया है, तो उसके लिए खोलेंगे अब मोड एक्स को कैसे तोड़ते थे हम वहाँ पे। अगर तो मेरा देखो मोड एक्स अगर मेरा लेस देन 5 है, क्या बोल रहा है कि किन किन नंबर का मोड लेस देन 5 आएगा, लेस देन 5 आएगा। अब देखो -5 और 5 के बीच में मैं जितने भी नंबर लूँगी उन सब का मोड क्या आएगा, मेरा लेस देन 5 आएगा ना। बीच में 0 उठाया उसका 0, 1 उठाया 1, 2 उठाया 2, लेकिन -5 से नीचे जाते ही -6 आ गया, मान लो -6 का मोड 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, -5 लेस देन x लेस देन क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब -5 और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ उठाऊंगी उनका मोड क्या आएगा, मेरा लेस देन 5 आएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और क्या है, मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अभी ये बोल रहा है कि वो कौन से x हैं जिनका मोडलस 4 या 4 से बड़ा आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे -4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 से बड़े मैं जितने भी नंबर लूँगी सबका क्या आएगा, मॉडुलस फंक्शन, मतलब 4 से बड़े लूँगी तो 4 या 4 से ज़्यादा ही आएगा। और मैं -4 से जब छोटे लूँगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या था हमारा, पॉजिटिव कर देता है ना, मतलब माइनस ऑफ एक्स का मोड क्या आता है, एक्स आता है। यहाँ पे मान लो मेरा -5 है, -5 का मोड क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करते थे हम, वहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, -4 से छोटी और 4 से बड़ी सारी वैल्यूज़ के लिए मेरा मॉडुलस फंक्शन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आएगा। तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, -∞ टू -4, इक्वालिटी आएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। यूनियन क्या आएगा मेरा, नहीं भी -4, हाँ 4 टू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये वाली x की वैल्यूज़ आएंगी। और यहाँ से क्या आई मेरी x की वैल्यूज़, यहाँ से आई -5 और 5 के बीच में। तो देखो
कैसे लेते थे हम इन दोनों को, मतलब ड्रॉ करेंगे एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हैं। यहाँ पे कहीं पे मेरा -5 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है। एक तो क्या आया, एक्स क्या आया मेरा -5 और 5 के बीच में ये वाली वैल्यूज, सारी की सारी ये वाली वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ से क्या आया, 4 से आगे सारे, ये 4 गया, 4 से आगे सारे और -4 से पीछे सारे। तो कैसे लेते थे हम एक्स की वैल्यू, इनकी इंटरसेक्शन लेंगे ना, दोनों की इंटरसेक्शन में क्या आया, -5 से लेके -4, ये वाला पार्ट आया ना मेरा इंटरसेक्शन में। तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आया ना इंटरसेक्शन में, और एक 4 to 5 वाला आया दोनों में जो कॉमन आया मेरा, ठीक है। तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा मेरा, x बिलोंग करेगा भाई -5 to -4। देखो -4 पे इक्वलिटी है, -5 पे ओपन है, -5 to -4 क्लोज्ड आएगा, यूनियन क्या आएगी 4 to 5, 4 पे क्लोज्ड है 4 और 5 पे क्या है मेरा ओपन है, ठीक है। तो x लास्ट में क्या निकला मेरा, x आया भाई -5 to -4 और 4 to 5। तो हम ऐसे सोल्व करेंगे मॉडुलस ऑफ फंक्शन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्वेशन दी हुई है भाई, अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है फॉर x बिलोंगिंग्स टू 0 to 2, मतलब वो कह रहा है कि अगर मैं अंदर एक्स स्क्वायर लूँ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूँ, तो x की मेरी क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो देखो x बिलोंग करता है मेरा 0 to 2 में, ठीक है। एक्स स्क्वायर कहाँ पे बिलोंग करेगा, एक्स स्क्वायर आएगा मेरा 0 to 4 में, क्योंकि 2 का 4 होएगा ना, मतलब अंदर जितनी भी वैल्यूज लूँगी मैं 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में, उन सब का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। 1 का 1, आगे जितनी वैल्यू लेते जाएंगे, 2 का 4 आएगा ना, फिर तो पूरा इंटरवल आएगा। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे बिलोंग कर गया मेरा 0 to 4 में। तो लेना क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है 0 to 4 में, देखो 0 1 2 3 और 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है ना मेरा यहाँ पे, 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा मेरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा मेरा 0 आएगा। 1 और 2 के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी 1 आएगा, 2 और 3 के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी 2 आएगा, 3 और 4 के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी 3 आएगा, और 4 भी इंक्लूड है तो 4 आएगा। तो पॉसिबल इंटीजर्स वैल्यू क्या आएंगी हमारी एक्स, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की, देखो लिखते हैं पॉसिबल इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ही लेगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमारा पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ऑफ दिस, इसकी इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी, इसकी क्या आएंगी 0 1 2 3 और 4 आएंगी ना, ये वैल्यूज़ आएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। देखो ये पूछा था कि x कहाँ पे बिलोंग करता है 0 to 2 में, एक्स स्क्वायर 0 to 4 में गया, और यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीजर निकालना है ना, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो फिर इंटीजर ही वैल्यू लेता है हमारा, तो 0 to 1 के बीच में ये वैल्यू लेगा 0, 1 to 2 के बीच में 1, 2 to 3 के बीच में 2, 3 to 4 में 3, और 4 का क्या आएगा 4 आएगा। तो नेक्स्ट देखो भी हमारा ये रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है, अभी हमारा रूट ऑफ एक्स है, एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है मेरा 1 to 4 में कर रहा है, रूट ऑफ एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा 1 का तो 1, और ये कितना आएगा मेरा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना 1, क्योंकि 4 का कितना होता है 2 होता है, तो ओपन के ओपन रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ओपन है। अब देखो क्या आया, वैल्यू क्या आई 1 इंक्लूड है, 1 है यहाँ पे, और 2 पे क्या है मेरा ओपन है, तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू है इसकी रूट एक्स की। तो जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी ना रूट एक्स का, इसकी वैल्यूज़ हैं 1 और 2 के बीच में, तो वैल्यू क्या आएगी मेरी 1 आएगी ना, सिर्फ 1 आएगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकलेगा मेरा 1 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा समझ में आ गया। ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल सा भी है, अगर आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ये आसान भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, उसमें एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फिर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये वाले सारे फंक्शन करेंगे हम। आई होप आपको समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच।